क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक मुश्किल और तंग जगह के बीच में फंस गए हैं? चाहे आप कुछ भी कर लें, मामला ठीक होने वाले नहीं थे। यही हाल हुदा का था जब वो बाबुल की हुकूमत के तहत था। लेकिन आज हम एक हकीकत को खोलकर बयान करेंगे। अदालत के बीच में भी खुदा का दिल हमेशा बहाली की तरफ माइल रहता है। वो सिर्फ गुनाह की सजा देने में दिलचस्पी नहीं रखता। वो दिलों को बदलने और अपने लोगों को अपने पास वापस लाने के लिए पुरअज़्म है। ये एक हकीकत है जिसे हम किसी भी हालत में थाम सकते हैं, चाहे हम किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे हों। आइए इस कहानी में गहराई से चलते हैं। पुदाह का बादशाह यर्मिया तख्त पर है, लेकिन वो लोगों को खुदा की तरफ नहीं ले जा रहा। दर हकीकत बाइबल हमें बताती है कि उसने खुदावंद की नज़र में बुराई की, बिल्कुल अपने पेशरू युआकियन की तरह। यर्मिया के पास एक इंतखाब था। वो खुद को आजिज करके खुदा के नबी यर्मिया की सुन सकता था, अब वो खुदा की तनबीहों को नज़रअंदाज करके अपनी राहों पर चल सकता था। अफसोस की बात है कि इसने दूसरा रास्ता चुना। उसने यर्मिया के सामने खुद को आजिज नहीं किया और न ही काहिनों और लोगों ने ऐसा किया। इसके बजाय उन्होंने खुदा के पैगाम्बरों का मजाक आड़ा, इसके कलाम को हकीर जाना और उसके नबियों का तमस्खुर आड़ा। और उनकी बगावत के सबब खुदा का अजाब बाबुल की अलगार की सूरत में आया। लेकिन यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। इस अजाब में भी खुदा अपने लोगों को नहीं छोड़ता। वो यर्मिया के जरिए बाबुल में जलावतन लोगों को उम्मीद का पैगाम भेजता है। यर्मिया 29 में खुदा उन्हें कहता है कि वो वहां बस जाएं, घर बनाएं, बाग लगाएं और उस शहर की सलामती चाहें जहां उन्हें ले जाया गया है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनके लिए एक मंसूबा बनाया है। वो फरमाता है, मैं वो मंसूबे जानता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, ऐसे मंसूबे जो तुम्हें खुशहाल करें और नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि तुम्हें उम्मीद और मुस्तकबिल अता करें। वाह, ये कितने जबरदस्त वादे हैं। खुदा कह रहा है कि अगरचे तुम जलावतनी में हो, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। मैं अब भी काम कर रहा हूं और मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। लेकिन हर कोई इस उम्मीद भरी पैगाम को नहीं पाता। इन लोगों के लिए जो यरूशलेम में रह गए और खुदा के खिलाफ बगावत जारी रखी, उनके लिए एक फैसला का पैगाम है। यर्मिया उन्हें बुरे अंजीर कहकर बयान करता है, इतने सड़े हुए के खाए नहीं जा सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा की बात सुनने से इनकार किया, जो ये समझते थे कि वो अपने इर्द गिर्द की तहजीब से समझौता करके भी ठीक रह सकते हैं। खुदा ये बात वाजे कर देता है, वो बगावत को बरकत नहीं देगा। जो लोग उसकी तरफ वापस आने से इनकार करते हैं, उन्हें अपने फैसलों के नताइज भुगतने होंगे। अब यहां से कहानी मुस्तकबिल की तरफ मुड़ती है। यर्मिया 31 में खुदा एक नए अहद का वादा करता है। वो कहता है, वो दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और हुदा के लोगों के साथ एक नया अहद बांधूंगा। ये सिर्फ पुराने तरीके की तरफ वापसी नहीं है, ये बिल्कुल नई बात है। खुदा फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके जहनों में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा। मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। ये यसू के बारे में एक पेशगोई है। जब यसू आए तो उन्होंने सलीब पर अपने खून के जरिए ये नया अहद कायम किया और उसकी वजह से हम खुदा के साथ, इसके लिखे हुए कानून के साथ ज़ाती ताल्लुक रख सकते हैं। हमारे दिलों पर तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? सबसे पहले हमें यह तस्लीम करना होगा कि सकाफत के साथ समझौता हमेशा हमें खुदा से दूर ले जाता है। यर्मिया और हुदा के लोग ये समझते थे कि वो दोनों रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। वो खुदा की इबादत भी कर सकते हैं और अपने अर्द गिर्द की कौमों के तौर तरीक़े भी अपना सकते हैं।
लेकिन खुदा हमें अलग रहने, मुख्तलिफ जिंदगी गुजारने के लिए बुलाता है। जब हम समझौता करते हैं तो हम खुदा की बादशाही के लिए अपनी तासीर खो देते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो खराब कमरबंद जो यर्मिया ने चट्टानों में छुपा दिया था। दूसरा, हमें इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि खुदा के हमारे लिए मंसूबे अच्छे हैं। जब जिंदगी जलावतनी जैसी महसूस हो तो बाबुल में जलावतन लोगों को भी यही लगा होगा कि खुदा ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उनके साथ था, उनके मुस्तकबिल के लिए अपना मंसूबा पूरा कर रहा था। हमारे लिए भी यही सच है। हमारी सबसे तारीक घड़ियों में भी खुदा काम कर रहा है। उसने हमें नहीं भुलाया। इसके पास अब भी एक मंसूबा है और यह मंसूबा हमारी भलाई के लिए है। और आखिर में हमें इस नए अहद को कबूल करना चाहिए जो यसू ने कायम किया है। खुदा नहीं चाहता कि हम सिर्फ मजहब की रसूमात अदा करें। वो हमसे रिश्ता चाहता है। वो चाहता है कि अपनी शरीयत हमारे दिलों पर लिख दे ताकि हमें बदल दे, अंदर से बाहर तक। और ये सिर्फ यसू के जरिए ही मुमकिन है। जब हम उसकी तरफ रुजू करते हैं तो हमें मुआफ़ी, उम्मीद और मुस्तकबिल मिलता है। खुदा की कहानी बाबुल की हुकूमत के तहत हमें याद दिलाती है कि खुदा का दिल हमेशा बहाली की तरफ माइल है। खता के सजा में भी वो अपने लोगों को अपनी तरफ वापस लाने के लिए काम कर रहा है। तो आज आप किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे हूं, ये याद रखें कि खुदा ने आपको नहीं छोड़ा। वो आपके साथ है, वो काम कर रहा है और उसके पास एक मंसूबा है। और यसू की बदौलत हम वही रिश्ता महसूस कर सकते हैं जिसकी पेशगोई यर्मिया ने की थी। ऐसा रिश्ता जिसमें हम खुदा को ज़ाती तौर पर जानते हैं, उसकी शरीयत हमारे दिलों पर लिखी हुई है और हमारे गुनाह मुकम्मल तौर पर मुआफ हो चुके हैं। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। अपने पूरे दिल के साथ इसकी तरफ रुजू करें, क्योंकि खुदा के साथ असल रिश्ता वहीं से शुरू होता है।